एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कारपोरेट कहानी विद अंकित। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने एनजीए प्री स्किलिंग ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस के बारे में। कैसे हुआ था मेरा ट्रेनिंग, क्या क्या माइलस्टोन्स थे, क्या कैपस्टोन प्रोजेक्ट होता है और कितने दिनों की अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, ये सब चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग का भी विप्रो का प्री स्किलिंग ट्रेनिंग होने वाला है या अभी चल रहा है तो ये प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखो, जिसमें मैं आप लोग को बताऊं कैसे क्या करना होता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, जिससे आप लोग को मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करने को मिले आगे, आप लोग का सिलेक्शन हुआ और आप लोग को भी ऑनबोर्डिंग मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनजीए प्री स्किलिंग सर्वे मेल से, जो ट्रेनिंग के पहले आता है, 20-25 दिन पहले ट्रेनिंग के आता है ये सर्वे मेल, उसको फिल करना होता है। तो गाइज मेरा सर्वे मेल आया था 2 फरवरी 2024 को। उस टाइम पे मेरा बीजीवी भी कंप्लीट नहीं था, तो उन लोगों ने बोला अगर बीजीवी कंप्लीट हुआ तभी ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। मेरा डिग्री उस टाइम नहीं मिला था, तो मैंने अपना प्रोविजनल डिग्री अपलोड किया 11 फरवरी 2024 को। उस टाइम पे मैंने अपना प्री स्क्रीनिंग सर्वे मेल सबमिट कर दिया, जिसका लास्ट डेट था 25 फरवरी तक। ओके। इसके बाद मुझे 9 मार्च को एक मेल आया कि आपका ट्रेनिंग 11 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ 11 मार्च को, जो कि मेरा ट्रेनिंग था 40 दिनों का। उसमें 5 वीक का था। एक वीक मेरा पूरा था जावा कोर, उसके बाद था HTML CSS जावा स्क्रिप्ट और SQL माई SQL जो भी DB से रिलेटेड होता है। उसके बाद तीसरे वीक में स्प्रिंग MVC था, उसमें मतलब सब स्प्रिंग का जो भी होता है वो बताया गया। फिर चौथे वीक में मेरा था स्प्रिंग बूट, पूरा स्प्रिंग बूट से ही रिलेटेड था वो, उस पर प्रोजेक्ट बनवाया गया, बहुत सारा प्रोजेक्ट हुआ था। और फिर 5वें वीक में मेरा था कैपस्टोन प्रोजेक्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे, मतलब मेरा 5 वीक का था, ऐसे 40 दिनों का ऐसे हो जाएगा। तो गाइज अब बात करते हैं माइलस्टोन्स क्या होते हैं। माइलस्टोन कुछ नहीं, वो एक सिंपल असेसमेंट होता है जो आपको हर एक मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद देना होता है। मैं आपके अपने स्क्रीन पे ये मतलब शेयर कर दूंगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे क्या क्या होता है वहाँ पे। मतलब पहले जो भी एक वीक में पढ़ाया गया, 8 दिन में जो भी पढ़ाया गया, वो पहले उसका माइलस्टोन 1 में वो सब कवर किया जाएगा। फिर 2 में सेकेंड वाला कवर किया जाएगा, 3 में थर्ड वाला और 4th में फोर्थ वाला। और जो फाइनल असेसमेंट होता है, फाइनल माइलस्टोन होता है, माइलस्टोन 5, उसमें क्या होता है कि चारों जो भी 4 आपको टॉपिक 4 वीक में जो भी पढ़ाया गया, उस सबका कंबाइन होके आता है इसमें लास्ट वाले में। उसके बाद होता है असाइनमेंट्स कुछ नहीं होता है गाइस, मतलब डेली आपको जो पढ़ाया जाता है वही आपको शाम को बोला जाएगा कि ये टास्क है आपका, ये सबमिट करके दे दो। अब उसके लिए आपको 2-3 दिन का टाइम मिलता है डेली। तो मेरे केस में क्या होता, मुझे डेली मिलता था 20, मतलब 20 दिनों तक लगातार मुझे मिलता रहा। 20 दिनों के बाद असाइनमेंट मिलने बंद हो गए, क्योंकि फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गए थे, स्प्रिंग MVC का, फिर स्प्रिंग बूट आ गया था। तो ये सब था मेरा उसमें। और उसके बाद बात करते हैं अटेंडेंस की। अगर बात करें तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि 100% अटेंडेंस करो वहाँ पे। वो लोग बोलते हैं 90% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है, लेकिन मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि एब्सेंट ना करो तो बेहतर होगा, क्योंकि वो ही बहुत क्रूशियल स्टेज होता है ये। अगर यहाँ से आप लोग रिजेक्ट हुए तो बहुत रिग्रेट फील होगा। और मैं बता दूं आप लोग को, मेरा माइलस्टोन फर्स्ट क्लियर नहीं हुआ था गाइस। मेरा वहाँ पे क्राइटेरिया था 70%, बट मैं पाया था ओनली 60%। उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा फील हुआ था, क्योंकि मुझे लगा था अभी इसमें नहीं हुआ, फिर आगे का 4 माइलस्टोन है उसमें मुझे बढ़िया करना होगा। तो क्योंकि 70% था तो मैं सोचा था 80% प्लस लाना पड़ेगा तभी मेरा सिलेक्शन हुआ, क्योंकि पहला असेसमेंट मेरा पहला माइलस्टोन बिल्कुल भी बेकार हुआ था, एकदम बेकार गया था। 60% वहाँ पे साफ लिख के आ गया था नॉट क्लियर्ड। मैं बहुत डर गया था गाइस उस टाइम पे। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, जब चारों कंप्लीट हो जाएगा, चारों माइलस्टोन, उसके बाद आप लोग को आता है कैपस्टोन। उसके लिए हम लोग को मिला था पूरा एक वीक। मतलब उसमें हम लोग को क्या मिला था, उसमें मिला था कैब बुकिंग प्रोजेक्ट। 5-5 लोगों की टीम बनी थी, सबको अपना इंडिविजुअल करना था, लेकिन 5-5 लोगों का टीम बना था। 5 लोगों को कैब बुकिंग, 5 लोगों को फ्लाइट बुकिंग, 5 लोगों को कोई मोबाइल स्टोर वाला ऐप बनाना था। तो उस तरह से मुझे मिला था मतलब कैब बुकिंग सर्विस बनाना था स्प्रिंग बूट पे। हम लोगों ने बनाया उसको। पहले 3 दिन में हम लोगों ने गिटहब, ChatGPT जो भी हेल्प लेके उससे बना लिया था, मोनोलिथिक बना था। बट 3 दिन बाद हमारा मेंटर फिर बोले कि नहीं, मोनोलिथिक नहीं बनाना है, तुम लोग को इस वो माइक्रो सर्विसेज पे बनाना है।
फिर उस टाइम पे बहुत दिक्कत हुआ था क्योंकि 3 दिन ऑलरेडी बीत चुका था, अभी 4 दिनों में ही सब करना था, प्रेजेंटेशन, उसके बाद जो भी ईआर डायग्राम होता है सब हम लोग को बनाना था गाइस। सो इसमें बहुत डर लगा, फिर हमको लगा था 4 दिन में हो नहीं पाएगा, फिर रात में 2-2 3-3 बजे तक जाग के कोड लिखो, फिर पूरा उस टाइम पे चैट जीपीटी से भी नहीं मिलता था, ऐसे ऐसे बग आते थे, नहीं सॉल्व हो पाते थे क्योंकि 5 सर्विसेज बनानी थी, कस्टमर सर्विस, ट्रिप सर्विस, ड्राइवर सर्विस और कैब बुकिंग सर्विस, और पांचवा था एपीआई गेटवे, जिससे इन चारों सर्विसेज को हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि फर्स्ट टाइम था ये, और दिक्कत ज़्यादा इसलिए नहीं हुआ उस टाइम पे क्योंकि मेरा वो बस क्रड पे बनाना था, ज़्यादा क्रड मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, यही सब चारों पे था, तो ज़्यादा हाइबरनेट पे हम लोग बनाए तो सब ज़्यादा क्वेरी वेरी नहीं लिखना था, लेकिन फिर भी दिक्कत हुआ एक दूसरे सर्विस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। फिर एपीआई गेटवे भी बनाए हम लोग। उसके बाद कैपस्टोन जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको प्रेजेंटेशन बनाना होता है। फिर लास्ट वाले दिन जो भी होता है वो आपका मेंटर जो भी रहेगा वो आपको मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू लेगा, फिर आपको कैमरा ऑन रहेगा, फिर आपका जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाया है उसको दिखाओ, फिर आप अपना ऐप दिखाओ जो भी बनाया हो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। मेरा तो पूरा बैकएंड था तो मैंने एपीआई दिखाया था पोस्टमैन पे हिट करके, हम नहीं सॉरी पोस्टमैन नहीं, हम लोग स्वैगर यूआई हम लोग किए थे यूज़, उस पर हमने सब दिखाया, फिर उसने कुछ कुछ टिप्स दिया कि नहीं ऐसे मत करो, थोड़ा बहुत ये चेंजेस कर सकते हो तो ताकि तुम्हारा मतलब बेटर बने और बेटर बने। सो यही सब चीज़ था मेरे टाइम पे। बाकी और बीच बीच में जो भी एनजीए हेड होते थे आके बोलते थे कि तुम लोग को ऐसा नहीं है कि 75% मैंडेटरी है, इसमें उनका ये गोल रहता है कि बच्चे सीखें कुछ। ये एनजीए प्री स्क्रीनिंग ट्रेनिंग मतलब पहले बाद में होता था ज्वाइनिंग के बाद, लेकिन अभी पहले हो रहा है। सो यही सब चीज़ें हैं गाइस जो ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले तो आपको असाइनमेंट डेली का कंप्लीट करना होता है, और ट्राई करो कि माइलस्टोन एग्जाम मतलब आप लोग का क्लियर हो जाए बिना चीटिंग किए। चीटिंग कर सकते हो लेकिन उतना नहीं कि पूरा इधर उधर लगे देखने, फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर वो मैल प्रैक्टिस बोल के निकाल देते हैं। फिर आप लोग का आता है कैप्स्टोन जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं बता दूँ आप लोग को जो भी माइलस्टोन होते हैं, हम लोग का 5 था, 4 माइलस्टोन और एक फाइनल माइलस्टोन, और था लास्ट में कैप्स्टोन। तो वेटेज क्या होता है मैं बता दूं। पहले माइलस्टोन का वेटेज था 20%, देन चारों माइलस्टोन का 20% वेटेज था, सॉरी 10% वेटेज था चारों का, 10 10 10 10 तो 40। देन फाइनल माइलस्टोन का 20% वेटेज था और 40% वेटेज था इसका कैप्स्टोन प्रोजेक्ट का। तो यही सब चीज़ें थी हम लोगों के टाइम पे। फिर उसके बाद मेरा जो मतलब ख़त्म हुआ मेरा ट्रेनिंग 8 मई को। 8 मई को ख़त्म होने के बाद बहुत मैं भी एक्साइटेड था कब आएगा अनबोर्डिंग, बहुत डर भी लग रहा था क्या पता होगा कि नहीं होगा, कुछ गलती ना हुआ हो। सो ऐसे करते करते फिर मुझे मेल आया, 14 मई को मेल आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, 16 को तुम्हारा वर्चुअल ऑनबोर्डिंग है और 23 को ज्वाइनिंग है। तो देखो मुझे भी बहुत कम ही टाइम मिला था, 6-8 दिनों का बस टाइम मिला था ज्वाइनिंग में। 8 दिन पहले ही मालूम चला मुझको कि ज्वाइनिंग मेरी बैंगलोर में है। सो जो भी ऑनबोर्डिंग वाले दिन मैं वीडियो बना चुका हूँ उसके लिए, यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में आप लिंक देख सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या होता है ऑनबोर्डिंग वाले दिन। सो वहाँ पे वो सब जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं हुई, उसके बाद मैं 23 मई को ज्वाइन किया। सो यही सब चीज़ें होती हैं। तो गाइज मैं बता दूं आप लोग को अटेंडेंस सबसे मैंडेटरी होता है गाइज, इसमें आप लोग को absent नहीं करना है, मैं फिर बता रहा हूँ absent नहीं करना है आप लोग को गाइज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अटेंडेंस। सो ऐसा नहीं कि आप लोग छोड़ के इधर उधर चले जाओ, ऐसे नहीं करना गाइज प्लीज़। आप लोग अगर सिलेक्शन चाहते हो अपना तो प्लीज़ ये सब काम मत करना, अटेंड करना, अच्छे से पढ़ाई करना, तभी हो पाएगा आप लोग का। हाँ अटेंडेंस मतलब जो भी ये माइलस्टोन है ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो ही, अगर आप साफ पढ़ ही नहीं रहे हो तो हार्ड तो होगा भाई। मैं बोलूँगा मेरे लिए, मैं अगर इजी मीडियम और हार्ड में बोलूँ तो मीडियम था माइलस्टोन। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं और भी वीडियोस अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।